उत्तर प्रदेश, भारत के राज्य में बसा नजीबाबाद शहर 4 अप्रैल 2025 की सुबह एकदम आम दिन की तरह शांत दिख रहा था। जिंदगी अपनी जानी पहचानी रफ्तार से चल रही थी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि जल्द ही शहर के अंदर दुख भरी घटनाएं होने वाली हैं। यहीं पर इस शांत माहौल में दीपक कुमार रहते थे, जो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मेहनती रेलवे तकनीशियन थे। दीपक, जिनकी उम्र करीब 29 या 30 साल बताई जाती है, भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। ये नौकरी उन्होंने मणिपुर में सीआरपीएफ में कुछ वक्त बिताने के बाद इसलिए हासिल की थी ताकि उनकी जिंदगी आराम से और शांति से बीते। वो अपनी पत्नी शिवानी और अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रहते थे। कुछ खबरों में एक बेटी का जिक्र है, तो कुछ में ये बताया गया है कि बच्चे का नाम वेदांत है और वो एक बेटा था, जिससे घटनास्थल से आ रही जानकारी में थोड़ी गड़बड़ी दिखती है। इस नयनवेले परिवार ने हाल ही में नजीबाबाद की आदर्श नगर कॉलोनी में एक किराए का घर लिया था। घटना से लगभग 1 महीना पहले ही वो यहाँ रहने आए थे। हालांकि उनकी जिंदगी का ये नया चैप्टर एक भयानक और अचानक खत्म होने वाला था। इलाके में जो पहली खबर फैली थी, वो एक अचानक और दिल तोड़ देने वाले नुकसान की थी। एक ऐसी ट्रेजेडी जो जल्द ही एक गहरा और ज्यादा डरावना सच सामने लाने वाली थी। शुरुआती कहानी में एक अजीब बात यह भी थी कि कुछ खबरों में यह बताया गया था कि दीपक उस दुखद शुक्रवार शाम को अपने घर पर एक पूजा के दौरान गिर पड़े थे। ये बात जो देखने में तो मामूली लगती थी, बाद में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई जब उनकी मौत की असली वजह सामने आई। कुछ गड़बड़ होने का पहला इशारा एक फोन कॉल से मिला। 4 अप्रैल 2025 की दोपहर को करीब 1:01 पर एक जानकारी के मुताबिक दीपक की पत्नी शिवानी ने उनके भाई मुकुल से बात की, जिसे पीयूष कुमार के नाम से भी जाना जाता है। शिवानी ने जो खबर दी वो अचानक और बहुत दुखद थी। उसने मुकुल को बताया कि दीपक अचानक गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। शिवानी की आवाज में शायद उस वक्त घबराहट और सदमा था, जिससे लग रहा था कि कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। ये दुख भरी खबर सुनकर मुकुल बहुत दुखी हो गया। उसने तुरंत अपने ऑफिस में इस बारे में बताया और नजीबाबाद के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुकुल को अपने छोटे भाई और दूसरे रिश्तेदारों के फोन आए। उन सभी फोन में शिवानी की पहली बात ही दोहराई गई थी। सबने यही कहा कि दीपक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कई लोगों से एक जैसी बात सुनकर शुरू में तो यही लगा कि ये एक दुखद लेकिन कुदरती मौत है। हालांकि कहानी में ये एकरूपता बाद में शक पैदा करेगी और घटनाओं को लेकर बड़े संदेह में मदद करेगी। मुकुल को शिवानी के फोन का सही वक्त याद रखना घटनाओं का क्रम समझने में बहुत जरूरी साबित हो सकता है। जांच करने वाले शायद दीपक की मौत से पहले के घंटों में क्या हुआ, इसकी साफ तस्वीर बनाने के लिए और शायद समय में किसी भी गड़बड़ी या फर्क को पहचानने के लिए इस समय पर ध्यान देंगे। शोक की पहली लहर और शिवानी के बताए हुए और परिवार के दूसरे लोगों के माने हुए सीधे साधे कारण के बावजूद मुकुल और दीपक के बाकी परिवार को बेचैनी होने लगी। इस बढ़ते शक के कई कारण थे। उनके शक का सबसे बड़ा कारण ये था कि शिवानी दीपक के शरीर का पोस्टमार्टम कराने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। अचानक और बिना किसी उम्मीद के मौत के मामलों में, खासकर जब दीपक जैसे कम उम्र के आदमी की बात हो, तो मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम अक्सर एक आम तरीका होता है। शिवानी का इस तरीके का विरोध करना परिवार को तुरंत अजीब और बहुत ज्यादा शक वाला लगा। उनकी चिंताओं में दीपक की सेहत के बारे में उनकी जानकारी भी शामिल थी। उन्हें बताया गया था कि वो बहुत मजबूत आदमी थे। उनके परिवार को ये मानना मुश्किल लग रहा था कि इतना सेहतमंद आदमी अचानक दिल के दौरे का शिकार हो जाएगा। दीपक की ताकत के बारे में उनकी निजी जानकारी ने उन्हें शुरुआती बात पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उनके मन में संदेह पैदा हो गया। जैसे जैसे उनकी बेचैनी बढ़ती गई,
शिवानी के पोस्टमार्टम का विरोध करने और दीपक की सेहत के बारे में उनके अपने अंदाजे से परेशान होकर परिवार ने एक जरूरी फैसला लिया। उन्होंने पुलिस को शामिल करने का फैसला किया। शिवानी के उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिशों के बावजूद परिवार ने दीपक की अचानक मौत के पीछे की सच्चाई जानने पर जोर दिया। उनकी मौत की असली वजह जानने का उनका पक्का इरादा, भले ही इसका मतलब शुरुआती कहानी के खिलाफ जाना हो, आखिरकार उस चौंकाने वाले खुलासे की तरफ ले जाएगा जो बाद में सामने आया। पोस्टमार्टम कराने की इजाजत देने के लिए शिवानी का तुरंत और बार बार मना करना एक बड़ा इशारा था कि कुछ गड़बड़ है। अचानक मौत के सामने ऐसा विरोध, खासकर जब मरने वाला जवान हो, आम बर्ताव से अलग है और ये साफ दिखाता है कि मौत की असली वजह छुपाने की कोशिश की जा रही है। दीपक की शारीरिक ताकत की परिवार की गहरी समझ ने दिल के दौरे के दावे पर उनके शक को और बढ़ा दिया। उनके निजी रिश्ते और जानकारी ने उन्हें शिवानी की कहानी में गलतियां पहचानने में मदद की, जिससे उन्हें पुलिस से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने बढ़ते शक से परेशान होकर और शिवानी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए दीपक के परिवार ने उनकी मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया। उनके कहने पर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। इस जांच के नतीजों ने एक चौंकाने वाला झटका दिया, शुरुआती कहानी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और एक भयानक सच सामने ला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि दीपक कुमार की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। शिवानी के शुरुआती दावे और निर्णायक मेडिकल सबूत के बीच ये साफ विरोधाभास चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम के नतीजों की खबर सुनकर परिवार में दुख और शक की लहर दौड़ गई, जो अब अविश्वास और गुस्से में बदल गई। ये खुलासा कि दीपक का गला घोंटा गया था, एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, जो कुदरती मौत की बजाय एक हिंसक काम की तरफ इशारा करता है। पोस्टमार्टम की जांच इस दुखद मामले में बहुत जरूरी साबित हुई, जिसे पहले कुदरती मौत माना जा रहा था, उसे एक शक वाली हत्या में बदल दिया। नतीजों ने सच्चाई को सामने लाने में फोरेंसिक साइंस के जरूरी महत्व को दिखाया। अगर पोस्टमार्टम पर जोर न दिया जाता, तो शायद दीपक की मौत को गलती से दिल का दौरा मान लिया जाता और मुमकिन है कि जुर्म छिप जाता। गला घोंटने के मेडिकल सबूत और शिवानी के बार बार दिल का दौरा पड़ने के दावों के बीच सीधा विरोध एक साफ और बिना किसी शक वाली गड़बड़ी दिखाता है। ये गड़बड़ी धोखे की तरफ इशारा करने वाला सबसे बड़ा सबूत बन गई और ये मजबूती से बताती है कि शिवानी अपने पति की मौत में शामिल थी। पोस्टमार्टम के नतीजों ने दीपक के परिवार, खासकर उनके भाई मुकुल के अंदर गुस्सा और दुख भर दिया। उनके भाई की मौत के शुरुआती समय ने अब शिवानी के खिलाफ एक पक्का शक और सीधा आरोप ले लिया। मुकुल ने अपना ये पक्का यकीन जताया कि शिवानी अकेले दीपक का गला नहीं घोंट सकती थी, क्योंकि उनके भाई की शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा थी। इस दावे ने तुरंत अपराध में किसी और के शामिल होने की संभावना बढ़ा दी। इसके अलावा परिवार को कथित हत्या के पीछे शिवानी के इरादे पर शक होने लगा। उनका मानना था कि दीपक की मौत के बाद शिवानी का इरादा भारतीय रेलवे में उनकी सरकारी नौकरी पर दावा करना था। एक सोचे समझे इरादे के इस शक ने उनके खिलाफ आरोपों में और ज्यादा पेचीदगी और गंभीरता ला दी। पोस्टमार्टम के नतीजों और अपने पक्के शक से परेशान होकर मुकुल ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने नजीबाबाद कोतवाली में एक औपचारिक पुलिस शिकायत, प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज कराई। अपनी शिकायत में मुकुल ने साफ तौर पर अपने भाई की पत्नी शिवानी और एक अनजान आदमी को दीपक कुमार की हत्या के मुख्य शक वाले लोगों के तौर पर बताया। भाई का ये पक्का यकीन कि शिवानी अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी, दीपक की शारीरिक क्षमता को देखते हुए जांच में एक जरूरी बात सामने लाता है। इससे यह पता चलता है कि पुलिस को दूसरे लोगों के शामिल होने की संभावना की जांच करनी चाहिए, चाहे वो सीधे गला घोंटने के काम में हो
या अपराध की योजना बनाने और उसे आसान बनाने में। शिवानी द्वारा दीपक की रेलवे नौकरी हासिल करने की परिवार की बताई गई इच्छा ने हत्या के लिए एक मुमकिन कारण बताया। इससे यह पता चलता है कि यह काम निजी फायदे के लिए पहले से सोच समझकर किया गया था, जिसकी अधिकारियों को गहराई से जांच करनी चाहिए। शिकायत दर्ज होने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पक्का सबूत मिलने के बाद पुलिस ने दीपक कुमार की मौत की जांच तुरंत शुरू कर दी। मुकुल की शिकायत और मेडिकल नतीजों के आधार पर पुलिस ने शिवानी और एक अनजान आदमी के खिलाफ हत्या का औपचारिक मामला दर्ज किया। इसके बाद शिवानी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में ले लिया गया। फिर उनसे दीपक की मौत के पीछे की सच्चाई जानने और घटनाओं का उनका कहना सुनने के लिए जांच अधिकारियों ने गहराई से पूछताछ की। पुलिस जांच का नेतृत्व बड़े अधिकारियों ने किया, जिसमें एसपी सिटी संजीव बाजपेयी भी शामिल थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर दीपक की मौत का कारण गला घोंटना बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजों की पुष्टि की। एसपी सिटी बाजपेयी ने यह भी कहा कि पुलिस हर सुराग पर ध्यान दे रही है और ये पता लगाने के लिए गहराई जांच कर रही है कि क्या हत्या में कोई और आदमी शामिल था। पुलिस द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई, जिसमें हत्या का मामला दर्ज करना और शिवानी को तुरंत गिरफ्तार कर पूछताछ करना शामिल है, ये दिखाता है कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। पोस्टमार्टम से मिले मजबूत सबूत, जो शिवानी के शुरुआती बयानों का सीधा खंडन करते हैं, ने शायद उन्हें जांच के शुरुआती दौर में मुख्य ध्यान का केंद्र बना दिया। पुलिस द्वारा एक अनजान साथी के मुमकिन तौर पर शामिल होने की बात मानने से उनकी हर संभावना की जांच करने और अपनी जांच को सिर्फ शिवानी तक ही सीमित न रखने की कोशिश दिखती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दीपक कुमार और शिवानी के रिश्तों के बारे में बातें सामने आने लगी, जिससे उनके साथ गुजारे जीवन की और भी बारीक तस्वीर दिखती है। ये पता चला कि दीपक और शिवानी ने घटना से करीब 1.5 साल पहले, लगभग 17 जून 2023 को लव मैरिज की थी। शादी से पहले शिवानी चौहारपुर नेहटौर की रहने वाली थी। ये जोड़ा नजीबाबाद के आदर्श नगर में अपने किराए के घर में थोड़े ही वक्त से रह रहा था, दीपक की अचानक मौत से करीब 1 महीना पहले से। हालांकि इस नयनवेले रिश्ते की ऊपरी सतह के नीचे कथित तनाव और झगड़े थे। दीपक के भाई और मां के बयानों के मुताबिक शिवानी का उनके परिवार के साथ बुरा बर्ताव था। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि उसने अपनी सास पर हमला भी किया था। परिवार ने यह भी दावा किया कि शिवानी का अक्सर अपने ससुराल वालों से झगड़ा होता था और उसका कुल मिलाकर बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था। मुमकिन इरादे में एक और बात जोड़ते हुए दीपक के परिवार ने दावा किया कि शिवानी नौकरी पाने के लिए बहुत उत्सुक थी और शायद दीपक की रेलवे तकनीशियन की नौकरी छीनना चाहती थी। हकीकत यह है कि दीपक और शिवानी की शादी, जो एक प्रेम कहानी के तौर पर शुरू हुई थी, कथित तौर पर दीपक के परिवार के साथ दुश्मनी और झगड़ों से भरी हुई थी, जिससे अंदरूनी तौर पर कुछ परेशानियां होने का इशारा मिलता है जो दुखद नतीजे की वजह बन सकती थी। शिवानी की दीपक की नौकरी पाने की कथित इच्छा के मुमकिन इरादे के तौर पर लगे आरोपों ने जांच में पहले से सोची समझी और निजी फायदे की एक जरूरी बात सामने रखी, जिसकी अधिकारियों को ध्यान से जांच करनी चाहिए। 6 अप्रैल 2025 तक दीपक कुमार की मौत की जांच चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई थी, जबकि दीपक की पत्नी शिवानी पुलिस हिरासत में थी और उससे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस इस दुखद घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थी। चल रही जांच का एक मुख्य ध्यान दीपक की हत्या के इरादे को पक्का करना था। मुमकिन इरादों की जांच में परिवार के शिवानी द्वारा दीपक की नौकरी चाहने के आरोपों के साथ साथ उनके रिश्ते के अंदर कोई और छिपे हुए झगड़े या परेशानियां शामिल थी। इसके अलावा पुलिस उस अनजान आदमी की पहचान करने के लिए भी काम कर रही थी जिस पर अपराध में शामिल होने का शक है।
क्या शिवानी ने अकेले काम किया या उसका कोई साथी था? ये सवाल जांच का एक जरूरी हिस्सा बना हुआ था। दीपक की मौत से जुड़े कई सवाल अभी भी अनसुलझे थे। उनका गला घोंटकर हत्या करने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या था? हत्या में मुमकिन तौर पर शामिल अनजान आदमी कौन था? दीपक के आखिरी पल कैसे थे? ये कुछ जरूरी सवाल थे जिनके जवाब जांच करने वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नजीबाबाद में दीपक कुमार की मौत का मामला ऊपर से दिखने वाली आम जिंदगी के नीचे छिपी पेचीदगियों की एक साफ याद दिलाता है। उनकी मौत के आसपास शुरुआती धोखे, जिसके बाद हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ, ने गहराई से जांच करने और सच्चाई की खोज के महत्व को दिखाया। 6 अप्रैल 2025 तक नजीबाबाद का समुदाय और दीपक का दुखी परिवार जांच में आगे क्या होता है, इसका इंतजार कर रहा था। उम्मीद है कि चल रही कोशिशें आखिरकार उस जवान रेलवे तकनीशियन के लिए इंसाफ और शांति लाएंगी, जिसकी जिंदगी दुखद रूप से छोटी कर दी गई थी। इस वक्त जांच का खुला होना इस बात पर जोर देता है कि जबकि एक शक वाला आदमी हिरासत में है, उस दुखद दिन क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर अभी भी पूरी तरह से सामने आनी बाकी है।